देखो आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंस का, ठीक है। अपना है टेंस। टेंस का मतलब क्या हुआ है काल। बोल पड़ो, टेंस का मतलब क्या है काल, ठीक है। अब टेंस यानी कि काल कमा किसने यहाँ पे, ठीक है। टेंस किसने कमा, भाई एक फॉर्म है किसकी, क्रिया की, क्या है, एक फॉर्म है किसकी, क्रिया की, जो किसी काम के करण के या होने के समय का बोध करावा है। जो क्या करा है, किसी काम के करने या होने का समय का बोध करा होगा। तो आप लिखांगे ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about the time of any action, ठीक है, is called tense। साथ साथ में लिख लो, is called tense, ठीक है। यानी कि क्या लिखांगे, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, भाई क्रिया का वो रूप which tells us, जो हमें बताता है about the time of any action, किसी काम के करने या होने के समय के बारे में, उसने क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। लिख ले, ठीक है। यानी कि क्रिया का वह रूप जो हमें किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए, उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। क्रिया का क्या है, एक रूप है जो अपना किसी काम के करने के या होने के समय का क्या करवा होगा, बोध करा होगा। देखो अब आप कोई भी काम करा, मान लो आप लिखन लग रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखा हाँ, तो इस चीज में क्या है भाई, कौन सा टाइम है, अब लिखन लग रहे ना, बोल दे टाइम लिखा हाँ, तो अपना क्या है, वर्तमान है। यानी कि इसने क्या बताया भाई, आप वर्तमान में चल रहे हैं। मान लो कोई काम बीत हो गया, ठीक है, तो आपने जो मतलब डेफिनेशन लिख ली, तो ये कौन सा काम काल में गया, भूतकाल में। इनके अपना काम कंप्लीट हो लिया, ठीक है। अब आप गया इसके टाइप कराएंगे, आप क्या कराएंगे, इसके टाइप कराएंगे, तो वो किस में जाओगा, भविष्य काल में, ठीक है। लिख लिया, ये थोड़ा जल्दी लिख लो, साफ कर दूं। देखो अब बात कराएं इसके टाइप की, ठीक है। जो अपना टेंस है उसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं, 3। तो आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। यानी कि अपने टेंस के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं। पहला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है अपना पास्ट टेंस। कौन सा है, पास्ट टेंस। और तीसरा है अपना फ्यूचर टेंस। कौन सा है, फ्यूचर टेंस। अब बात कराएं एक बार प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट ने क्या कहा हिंदी में, वर्तमान। कौन सा है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट ने क्या कहा वहां पे, भूतकाल। और फ्यूचर ने क्या कहा वहां पे, भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। अब देखो अपना है वर्तमान काल। भाई वर्तमान काल किसने कहेंगे, बोल दे टाइम जो समय चल रहा है, ठीक है। वर्तमान किसने कहेंगे, बोल दे टाइम जो समय चल रहा है, उसने क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल जो समय बीत गया है, बीते हुए समय के न क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। और फ्यूचर यानी कि भविष्य, आने वाला समय। कौन सा, आने वाला समय के कुआ होगा, भविष्य काल कुआ होगा, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में एक कॉमन सी चीज जैसे जर्नली याद रखने खातर आप जिस वाक्य के अंत में है वर्ड मिलेगा, कौन सा, है वर्ड, ठीक है। और कौन सा होगा, वर्तमान काल होगा, प्रेजेंट काल होगा, ठीक है। अब यदि किसी वर्ड का लास्ट में
वाक्य के लास्ट में गए वर्ड मिला है, जिस तरह होगा, होगे, ठीक है, चुका होगा, चुके होगे, गए वर्ड मिल गया ना, तो वहां पे कौन सा होगा, भविष्य काल मिलेगा, ठीक है। और यहां पे जो अपना पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में एक तो वर्ड मिलेगा थे, ता, था, ते, थे, ती, थी, ठीक है, इस तरह आता है। और एक मिलेगा, यदि आप जुम्मन लास्ट का वर्ण देखेंगे तो उसमें मिलेगा ए, ई, ए, ठीक है, वह गया, आ गया ना, आ का वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या पाओगे, ए प्लस ए पाओगा, वह गई, ई आ गया ना, तो ई का तो ई है, गए ए आ गया ना, ठीक है, ए का ये हो गया। तो ये है जर्नल सी पहचान इसकी। प्रेजेंट टेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, बोल दे टाइम जो समय चल रहा है, वो क्या अपना प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस कौन सा होगा, जो समय बीत गया, यानी कि बीते हुए समय ने क्या कहोगे, पास्ट टेंस कहोगे, भूतकाल कहोगे। और फ्यूचर टेंस कौन सा होगा, आने वाला समय, ठीक है, क्लियर है। पर एक चीज देखो, यहाँ पे जो अपनी मॉडर्न इंग्लिश ने एक थोड़ा सा ट्विस्ट कराया था उसमें, ठीक है, उसमें क्या था, जो टेंस है, टेंस के पे 3 टेंस पढ़ा है ना, 3 पार्ट पढ़ा है, पर मॉडर्न इंग्लिश ने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया था, भाई टेंस के अपने सिर्फ 2 पार्ट रख दिए थे। कौन से रख दिए थे, 2 पार्ट। उसने क्या किया था, भाई जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक टाइम है, क्या है, टाइम है, न कि टेंस है, ठीक है। फ्यूचर के मायने था सिर्फ एक टाइम रिप्रेजेंटिव फैक्टर मायने था, भाई ये सिर्फ अपना टाइम ने रिप्रेजेंट करा है, टेंस नहीं है, क्योंकि टाइम और टेंस में क्या हुआ है, फर्क हुआ है, क्या हुआ है, फर्क हुआ है। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलो आगे बात करें इसके सब टाइप की। किसकी, सब टाइप की। सब टाइप मतलब उपभेद, ठीक है। देखो आगे है अपना सब टाइप, क्या है अपना सब टाइप। सब टाइप ने हिंदी में बोला हाँ उपभेद, क्या बोला हाँ, उपभेद, क्या बोला हाँ, उपभेद। अब अपने 4 सब टाइप हैं। कितने सब टाइप हैं, 4। पहला है इनडेफिनिट। कौन सा है, इनडेफिनिट, ठीक है। इसने बोला हाँ अनिश्चित, क्या बोला हाँ, अनिश्चित। कौन सा बोला हाँ, अनिश्चित, ठीक है। देखो इसका अंदर आप जो भी काम कराएंगे ना उसका पक्का को नहीं, ठीक है। जैसे अपना भाई आप देखिए, अगर क्या ना पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है, अब अगर क्या ना दूर तक देखा तो आप किताब उठा के बैठे हैं, उनके हिसाब से तो क्या है, पढ़ने लग रहे हैं ना, पर पास में आके देखा तो फोन चलाने दे पाए, तो मतलब क्या है, जब दूर तक देखा तो पढ़ा थे, पर पास में आके कुछ और निकला ना, तो इसमें क्या मिलेगा, काम में अनिश्चितता मिलेगी, यानी कि जो काम दिखा है वो एक्चुअल में ओ बिस्का है और नहीं भी हो सकता। फिर दूसरा कॉन्टिन्यूस। कौन सा है, कॉन्टिन्यूस, यानी कि अपूर्ण, या फिर दूसरा बोल्स कहाँ, जारी है। इसका अंदर जो काम है वो अपना पूरा को नहीं मिला है, वो क्या मिलेगा, चलता मिलेगा, यानी कि आप एक काम कंटिन्यू, जिस यहाँ पे क्या करने लग रहे हैं, सब टाइप करने लग रहे हैं, इसमें काम क्या है, अपना कंटिन्यू चल रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा है अपना परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, क्या है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। इसमें अपना काम पूरा हो लिया है, भाई अपना टेंस की डेफिनेशन कर ली ना, वो काम अपना क्या हो गया, पूरा हो गया। इसमें काम क्या मिलेगा, अपना कंप्लीट मिलेगा। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पूर्णा पूर्ण। यदि संधि विच्छेद करा तो क्या मिलेगा, पूर्ण प्लस में अपूर्ण। इसमें क्या है, वह काम का कुछ हिस्सा तो अपन क्या मिलेगा, पूरा हो पाओगा, और कुछ हिस्सा क्या मिलेगा, बाकी मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई अपने पूछ ले, भाई क्या कर रहे हो, अब क्या रहे हैं, चीजी ला रहे हैं, ठीक है, घर बना लग रहे हैं। अब नु पूछा है घर, हाँ भाई कितना का हो गया, कितना का हो गया, तो आप क्या बताओगे, भाई इतना तो काम हो गया और इतना बाकी है, ठीक है। तो इसका अंदर कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या हो गया, भाई काम का कुछ हिस्सा तो क्या है, पूरा हो गया अपना, और कुछ हिस्सा क्या है, बाकी है, ठीक है। तो ये 4 थे अपने सब टाइप। तो इस तरह अपने टोटल टेंस कितने हो गए, देखो 3 तो अपने पार्ट हो गए टेंस के,
और 4 होगी उसके सब टाइप, यानी कि एक टेंस के 4 पार्ट हैं अपने। तो टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। अब ये 12 का नाम याद रखना है अपन है। 12 का नाम याद रखने का तो कुकर करांगे। पहला तो बोलांगे टेंस का नाम, क्या बोलांगे? टेंस का नाम। फिर उसका अगला बोलांगे उसका सब टाइप, कौन सा बोलांगे? सब टाइप। और लास्ट में जोड़ देंगे के टेंस, के जोड़ देंगे टेंस। अब मान लो कोई प्रेजेंट के पूछ ले, क्या के पूछ ले? प्रेजेंट के। भाई प्रेजेंट के नाम बताओ। पहला नाम देखो, टेंस का टाइप हो गया ना, टेंस का क्या है अपना? टाइप बोलांगे। अब टेंस का टाइप है कौन सा? प्रेजेंट। ये तो अगले ने बता दिया, भाई कौन सा क्या बताने हैं? प्रेजेंट के। फिर इनका आगे जोड़ दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम पास्ट का क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये था अपना टेंस का बेसिक। क्या था? टेंस का बेसिक। अब कल ने करांगे आप एक प्रेजेंट टेंस शुरू। कौन सा करांगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर आप करांगे इसकी पहचान। ठीक है, जो अपन 4 टाइप पढ़े ना, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हर एक अलग अलग टेंस के यूज करांगे। ठीक है, और इनकी कंप्लीट करांगे। ठीक है, कल का रहेगा अपना कौन सा? प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? चलो, टेंस आज है पार्ट सेकंड। ठीक है, कल आपने पार्ट 1 में क्या करा था? भाई जो टेंस है उसकी डेफिनेशन करी थी, टेंस के टाइप करे थे। ठीक है, आज आप बात करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करांगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। इसने हिंदी में क्या बोलेंगे आप? वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। ठीक है, ये अपना हिंदी में है। ठीक है, अब इसकी सबसे पहला करांगे पहचान। ठीक है, पहचान में क्या है? आइडेंटिफिकेशन है हिंदी के अंदर। भाई हिंदी के जिन वाक्य के अंत में क्या लिखांगे? हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं आदि आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वह हिंदी का जिस वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ। क्या है? ता है, ते है, ती है, ता हूँ। ये वर्ड आम है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, वे फुटबॉल खेलते हैं, वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आएगा? ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ये आवे ना। तो वहाँ पर कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करें, ये तो हिंदी की बात थी। अब बात करें इंग्लिश में। देखो, अब हिंदी में तो चलो भाई आपने वाक्य पढ़ लिया, उसका अंत में ता है, ते है, ती है, ये मिल गए, आपने बोल दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश का कोई वाक्य दे दे और आपने तो पूछने लग जाए, भाई बताओ कौन सा टेंस है। अब इंग्लिश में तो ये मिले को नहीं, आपने ता है, ते है, ती है, को नहीं मिले ना। तो आप ही इंग्लिश में 2 चीज देखेंगे वाक्य के अंदर। कौन सी देखेंगे? पहली देखेंगे मेन वर्ब। क्या देखेंगे? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। कौन सी देखेंगे? मुख्य क्रिया। ठीक है, और दूसरा देखेंगे आप उसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। कौन सी देखेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, आप इंग्लिश का वाक्य में 2 चीज देखेंगे। कौन सी? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया।
ठीक है, अब आपने वाक्य देखा और उसके अंदर कौन सी मेन वर्ब होनी चाहिए ताकि आप ये बोल सका कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर अपनी जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गले अपने क्या मिलेगा, एस या ई एस लग गया, मिलेगा क्या मिलेगा, एस या ई एस लग गया। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब अपने वाक्य के अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब मिला कौन सी, डू और डज, कौन सी, डू और डज, तो अपना वहां पर कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। मेन वर्ब कौन सी मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब की मिलेगी डू और डज। क्लियर है। अब देखो, अब बात करा भाई आपने देख ली, ठीक है, अब कोई आकर नहीं पूछ ले मेन वर्ब वो क्या है, अब आपने मेन वर्ब तो बोल दी, ठीक है भाई मेन वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब कोई अपने तो ये पूछ ले कि मेन वर्ब वो क्या है, ठीक है, ये लिख लिया अभी ऊपर का। देखो अब यदि कोई पूछा है कि आपने जो मेन वर्ब बोली है भाई आपके वाक्य में देखेंगे कि मेन वर्ब देखेंगे, ठीक है, कि देखेंगे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। आप कोई पूछे कि मुख्य क्रिया क्या है या बताइयो, ठीक है, तो यह क्या है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस about the action of the subject, ठीक है। अपने क्या हुआ है, देखो मेन वर्ब क्या हुआ है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस, जो हमें बता हुआ है अबाउट द एक्शन, कार्य के बारे में, ऑफ द सब्जेक्ट, किसके, कर्ता के, ठीक है, यानी कि क्रिया का वो रूप, क्रिया का वह रूप जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताए, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कि वहाँ मुख्य क्रिया यानी कि वो रूप जो अपन के बता होगा, क्रिया जो करता है, इनकी जो सब्जेक्ट है वो काम के कारण लग रहा है, ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब राम के कारण लग रहा है, पुस्तक पढ़ने लग रहा है ना, यानी कि राम का मुख्य काम क्या हो गया, पढ़ना, क्या हो गया, पढ़ना। तो अपनी जो पढ़ना है वो क्या, अपनी मेन वर्ब है, ठीक है। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की, यदि हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ भाई, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हिंदी में क्या बोला, हाँ सहायक क्रिया, क्या बोला, हाँ सहायक क्रिया, ठीक है। या क्या होगा, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस about the time of the main verb, ठीक है। यानी कि ए फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट द टाइम, समय के बारे में, किसका, ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के, यानी कि जो काम करया है वो किस समय करया है, ठीक है, उसके बारे में जो आपने बतावेगी वो क्या होगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी कि क्रिया का वो रूप जो हमें मुख्य कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए। भाई जो आपने काम कराया है सब्जेक्ट ने, वो किस टाइम पर कराया है, वर्तमान में कराया है, भूतकाल में कराया था, या फिर भविष्य काल में कराएगा, उसके बारे में जो बतावा है, ठीक है, वो अपनी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर है, लिख लिया, चलिए साफ कर दूं, लिखो जल्दी।
अब साथ में देखो, आपने मेन वर्ब में दो चीज पढ़ी थी, ठीक है, एस और ई एस लग गया था, और हेल्पिंग वर्ब की पढ़ी थी डू और डज, ठीक है। अब आप नोट लिखेंगे, देखो अब अपना नोट लिखो। अब बात करा भाई आपने जो डू और डज लाया है वाक्य में वो कहां पर लगाओगे। अब ये तो है नहीं भाई एक के वाक्य में दोनों डू और डज यूज कर देंगे, ठीक है, और ना ये भाई आप जो सा वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं है उसमें भी लगा देंगे, ठीक है। तो उसका एक तरीका होगा, पहला नोट लिखो, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में कौन से आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ होगा। डू का प्रयोग कहां पर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल कौन से आई वी यू दे, ये अपने के हैं प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इन्हीं के साथ में यदि वाक्य में आवे हैं तो अपना कौन सा होगा, डू का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में कौन से आगे, ही सी इट और कोई भी नेम है जो एनी नेम के साथ होगा, के साथ होगा, ठीक है। देखो डू का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल कौन से आई वी यू दे, ठीक है, और डज का होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कौन से ही सी इट और कोई भी नेम है जो, ठीक है, इनके साथ में किसका होगा, डज का। क्लियर है। अब देखो, अब ये तो हो गया डू डज का। अब आपने एक चीज और पढ़ी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का, ठीक है, एस और ई एस का पढ़ा था ना। तो यहां पे आप देखो एक के वाक्य में एस और ई एस का तो प्रयोग कर नहीं सकते, पहली कंडीशन तो एस या ई एस का प्रयोग कहां पर करांगे, ठीक है। देखो वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा जब, कब होगा, देखो पहली कंडीशन है जो अपना सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है वो क्यों होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर में कौन सा ही सी इट एनी नेम, यदि ये है अपना तो अपना क्या होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। दूसरी कंडीशन है जो अपना सेंटेंस है, सेंटेंस है वो क्यों होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सिंपल, यानी वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, डू डज का प्रयोग न हो, ठीक है, कि नहीं हो, डू डज का प्रयोग न हो। बात समझ आएगी। यदि दो कौन सा, देखो एस या ई एस का प्रयोग है, आपने पढ़ा था भाई मेन वर्ब का अगला क्या होगा, एस या ई एस का प्रयोग करांगे। अब वह एस या ई एस दो कंडीशन में करांगे, कौन सा, एक तो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो और दूसरा सेंटेंस अपना क्या हो, सिंपल हो, यानी कि अपना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, ठीक है। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज का प्रयोग करा यहाँ पे, यदि वहां पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है तो डू डज नहीं आओगा, और डू डज नहीं आओगा तो अपना वाक्य कैसा है, सिंपल है। अब देखो यदि इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन टूट गई अपनी, आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे। अब मान लो अपने सेंटेंस तो दी सिंपल, ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह अपना आ गया प्लूरल, तो भी आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करांगे, ठीक है। अब देखो मान लो एग्जाम्पल देखो, ही गोज टू स्कूल, एक तो ये सेंटेंस है, और एक है वी गो टू स्कूल। देखो
अब इसमें सब्जेक्ट के है सिंगुलर है और इसमें सब्जेक्ट के है प्लूरल है, पर वाक्य दोनों के दोनों के है सिंपल है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने ईएस का प्रयोग कर दिया ना, पर जब आपने सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ले लिया तो आपने ईएस का प्रयोग नहीं कराया ना, नहीं कराया। इसका मतलब क्या है भाई, सब जो अपना सेंटेंस है भले ही सिंपल हो, पर यदि सब्जेक्ट अपना प्लूरल आ गया तो आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करांगे। क्लियर है? अपना सब्जेक्ट एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ तब करना है जबकि सब्जेक्ट भी क्या हो, सिंगुलर हो और सेंटेंस भी क्या हो, सिंपल हो। क्लियर है? अब फोर्थ देखो, अब बात करा भाई, देखो एस और ईएस दोनों एक के उसमें तो लगाया को नहीं सकते। मान लो देखो ईएस ला दिया, इसका गला में एक एस और को नहीं जोड़ सकता ना, या तो केवल एस का प्रयोग करांगे या फिर ईएस का प्रयोग करांगे। ठीक है, अब ईएस का प्रयोग होगा, देखो वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा जब वर्ब का अंतिम वर्ड सी, सी एच, एस, एस एच, ओ, एक्स, जेड हो, अन्यथा केवल एस का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो अब नु भी को नहीं भाई, अपन इकट्ठा एक के वाक्य में या क्या इतना, देखो यदि आपने ये भी को नहीं भाई, आप एक के वाक्य में एक के वर्ब का गला है एस भी जोड़ दिया और ईएस भी जोड़ दिया। देखो ईएस जुड़ेगा कब, जब अंतिम वर्ण अपना के हो सीओ, सीएचओ, एसओ, एसएचओ, ओ, एक्स, जेड, यदि इनमें तो अपना अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ड है वर्ब का, जैसे गो था अंतिम वर्ड क्या आ गया, ओ आ गया ना, ओ देखो इसमें है ना, तो आपने क्या ला दिया, ईएस ला दिया। यदि इनके अलावा कोई वर्ड आवा है तो आप वहां पे किसका यूज करांगे, एस का वर्ब यूज करांगे। क्या करांगे, एस का। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो ये है अपने जो बेसिक था। ठीक है, कल का अपना काम रहेगा इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है भाई, आपने आज तो ये देखे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग करांगे, प्लूरल गल सॉरी सिंगुलर गला डज का यूज करांगे, प्लूरल का गला डू का यूज करांगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गला एस और ईएस का यूज करांगे। ठीक है, कल ना आप करांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर के बारे में, किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और साथ में एक आध इसका यूज भी ऐड कर देंगे। ठीक है, बात में आ गई? तो आज था एक था, देखो लास्ट टाइम आपने कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके आपने यूज करे थे। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर करी थी, यूजेस करे थे। आज अपना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, सबसे पहला करांगे पहचान। ठीक है भाई, हिंदी में हिंदी के जिन वाक्य का अंत में, हिंदी के जिन वाक्य का अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि, ये आ जाए। ठीक है, रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, और देखो प्रेजेंट है ना, कॉन्टिन्यूस है सॉरी, तो रहा तो लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, प्रेजेंट है तो है लग गया। ठीक है, पास्ट है तो था लग जाएगा, और फ्यूचर होगा तो होगा लग जाएगा। ठीक है, अब बात करें इंग्लिश की, ये तो हिंदी में पहचान होगी अपनी। अब यदि इंग्लिश की बात करा भाई, आपने तो वाक्य दे दिया और वाक्य के बाद आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेट तो करा को नहीं। आप इंग्लिश का वाक्य में ऐसी कौन सी चीज़ देखेंगे जिससे आपने पता लग जाए भाई ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वहाँ पे देखेंगे आप दो चीज़, पहला तो देखेंगे कि मेन वर्ब के देखेंगे, मेन वर्ब, और दूसरा देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखो
जो मेन वर्ब है कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, कंटिन्यूस वर्ड आ जाए, तो वहां पर हमेशा मेन वर्ब एक के रहेगी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, आपने सिर्फ एक वर्ड सुना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगी मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, अब बात करें हेल्पिंग वर्ब की। यदि प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी इज एम आर, कौन सी रहेगी, इज एम आर, ये रहेगी अपनी की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, आगे देखो। अब बात करें भाई इनका यूज कहाँ कहाँ पर होगा, नोट देखो। पहला है भाई इज का प्रयोग, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, ही शी इट नेम। ठीक है, के साथ होगा, के साथ होगा किसका, इज का प्रयोग। दूसरा है आर का प्रयोग। ठीक है, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से, वी यू दे के साथ होगा। ठीक है, के साथ होगा। ठीक है, तीसरा है एम का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ होगा, किसके, आई के साथ होगा। भाई आई का अगला किसका प्रयोग होगा, एम का प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे, इनके साथ में आर का होगा, और ही सी इट नेम के साथ में किसका होगा, इज का प्रयोग होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यदि कोई ने पूछ ले भाई कैसा वाक्य बताओ जिसमें आई के अगला इज का प्रयोग होता हो, उसका ना, तो एक ऐसा वाक्य के है, आई इज ए वोवल। देखो आई के है, सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट और इज के हेड है, हेल्पिंग वर्ब है आगे ना, आई के अगले किसका, इज का प्रयोग, याद रखियो। ठीक है, बात में आ गई। तो ये था अपना इज एम आर का बारे में, भाई इज का प्रयोग कहाँ पे होगा, आर का प्रयोग कहाँ पे होगा, और एम का प्रयोग कहाँ पे होगा। क्लियर है, अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की। सबसे पहला लेंगे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, कौन सा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगेगा, इज। खाना खाना मतलब ईट, ही इज ईटिंग, आई एन जी लग जाएगा, ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। वे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, वे का मतलब क्या है, दे है प्लूरल, प्लूरल अगला क्या लगा, आर। जाना मतलब गो, गोगला आई एन जी लग गया, गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, ये अपना कौन सा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट अपना नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम का मतलब क्या हो जाएगा, वी। प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। नहीं तो नोट, फिर पढ़ना मतलब रीड, फिर आई एन जी जुड़ जाएगा, रीडिंग बुक। वी आर नॉट रीडिंग बुक। क्लियर है। थर्ड है अपना
इंटेरोगेटिव। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी? इज, एम, आर, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगी। फिर अपना क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या होगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है। क्या मैं कार चला रहा हूँ? ठीक है। मैं आ गया ना, तो क्या लगेगा? एम, एम आई। चलाना मतलब ड्राइव, एम आई ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग द कार, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है? और नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है। अब इसका है क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? ठीक है। देखो वह है क्या ना, तो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? इज, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है? तो ये है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अपन ने देखो क्या पढ़ा है? सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। स्ट्रक्चर के है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर अपन ने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फिर पढ़ा इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब पहला आएगी, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा, इज, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये था अपना जो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जिसमें अपन ने इसकी पहचान करी और इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पर होगा वो सारा देखा। ठीक है। कल ना करांगे यहाँ पे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या करांगे? यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। कल की अपनी ये रहेगा। देखो लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में ये चीज़ करी थी। वह कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की थी। ठीक है। उसकी मेन वर्ब की थी, ये चीज़ करी थी आपने। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर करी थी भाई। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर की होगी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर की होगी, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। ठीक है। आज करांगे आप यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। भाई जो आपने यूज है जिसका बेस पे है आप उसका अंदर वर्ब फील करांगे। ठीक है। आप वो चीज़ करांगे। देखो फर्स्ट यूज अपना, देखो अपना पहला है भाई ऐसे कार्यों को व्यक्त करते समय, ऐसे कार्यों को व्यक्त करते करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय जारी है। यानी कि उस काम ने दिखाने खातर जो बोलते होने के है चल रहा है। एक जिस यहाँ पे बोलने लग रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो काम चल रहा है तो उस काम ने व्यक्त करने खातर आप किसका यूज करांगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फॉर एग्जांपल देखो वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
टेंस। भाई आप किसके रूल लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, ये बोलना लग रहे हैं, लिखना लग रहे हैं, तो अपना कौन सा आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, और है रद्दे खालिस्तान, वर्ब है प्ले। ठीक है, इब देखो, इब आपने देखे हमें खेलने लग रहे हैं, बालक खेलने लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दे प्लूरल है तो कि वर्ब आ जाएगा, और क्या लग जाएगा, ING, दे आर प्लेइंग, क्या जाएगा, दे आर प्लेइंग। ठीक है, अब एक नोट देखो, अब यदि वाक्य में तुमने, ठीक है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, ये वर्ड, ये देखिए, ये जोन से कौन से, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ठीक है, ये वर्ड मिल जाए, ये क्या है, समय सूचक, समय सूचक शब्द हो तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। किसका यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किस किस में, जब वाक्य में क्या मिल जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नाइट, ठीक है, ये वर्ड मिलो। ठीक है, आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ही खालिस्तान, वर्ब है रीड ए नॉवल नाउ। अब देखो, अपन कुछ नहीं देखना, वाक्य में क्या मिल गया, नाउ आ गया ना, तो नाउ आंदे अपने एक की चीज ध्यान आनी चाहिए, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अपना ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज, और रीड का आगे क्या लग जाएगा, ING, रीडिंग ए नॉवल नाउ। ठीक है, क्लियर है, बस अपना क्या देखा, नाउ देखा, ये वर्ड आ गया तो अपने एक के ध्यान में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखो, दूसरा यूज है भाई, इस टेंस का प्रयोग अस्थायी कार्यों को दिखाने के लिए, अस्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए, अस्थायी मतलब टेम्परेरी कार्य व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अस्थायी काम कौन से हुए हैं भाई, जिस काम का बारे में आप बताने लग रहे हैं, अब वो काम उस टाइम पे नहीं होने लग रहा। ठीक है, आप जिस टाइम पे जिस काम का बारे में बता वहाँ पर उस टाइम वो काम नहीं होने लग रहा, उसने बोला है अस्थायी काम। ठीक है, मतलब वो तो काम है वो, पर उस टाइम तो कोई नहीं जिस टाइम पे आप उसका जिक्र करने लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान live in a rented house। अब आपने तो कोई बाहर रहा वहाँ पे, अब आपने तो कोई पूछ लिया कड़ा रहा है भाई, मैं तो किराया का मकान में रहूँ हूँ, जिस टाइम पे आप उसने बताने लग रहे हैं उस टाइम तक उस मकान में कोई नहीं, पर फिर भी हाँ उस मकान में तो रवा है ना, तो क्या हो गया, वो अस्थायी काम हो गया, टेम्परेरी वर्क आ गया। तो इसने देखो, आई खालिस्तान लिव इन रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, केवल अगला किसी दूसरा का घर जाकर कंधा हो गया ना, तो क्या जाएगा, आई गला एम, और क्या जाएगा, लिविंग, क्या जाएगा, लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, निकट भविष्य के फिक्स्ड कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रमों के लिए, भाई निकट भविष्य में और कोई काम निश्चित होना है, पक्का हो लिया भाई इस टाइम पे आप ये काम कराएंगे, तो उसने व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका यूज करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और सेम काम खातर
आपने किसका यूज कराया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कराया था ना। देखो आपने दो यूजो के फिक्स्ड कार्यक्रम खातर, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी। फॉर एग्जांपल देखो, ही खालिस्तान वर्ब है गो टू चेन्नई टुनाइट, ठीक है भाई। वो आज रात ने चेन्नई जाओगा, फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया नहीं भाई, रात ने जावागा, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग, ठीक है। और सेम खातर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सका। हाँ, यदि आप इसमें कर दिया ही गोज टू, क्या लिख दिया, गोज टू चेन्नई टुनाइट, भाई वो आज रात ने चेन्नई जावेगा। तो दोनों के दोनों के हैं सही है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सका हाँ, और प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, दोनों टेंस का आप यूज कर सका। किस खातर, निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम खातर। बात समझ में आई, मैं निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है उस खातर आप दो टेंस का यूज कर सका। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये दोनों के दोनों के हैं अपने सही हैं। क्लियर है। आगे देखो, अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। कोई इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब क्या है, इरादा, ठीक है। और लाइकहुड, लाइकलीहुड यानी कि संभावना का बोध कराने के लिए, ठीक है। इंटेंशन और लाइकलीहुड यानी कि अपना कोई इरादा है, ठीक है, और कोई संभावना है, इन तीन व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज कर सका, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका यूज कर सका, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जांपल, आई खालिस्तान वर्ब है गो टू सी माई फादर इन लॉ, भाई मैं मेरे ससुर से मिलन जाऊंगा। ये क्या है, इरादा है नहीं, ठीक है, इरादा है भाई मिलन जाऊंगा। तो क्या जाएगा, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। क्लियर है, बात समझ में आएगी। और देखो, ही खालिस्तान गो टू डाई, ही खालिस्तान गो टू डाई, वो मरण वाला है, के है, संभावना है भाई कि जिंदा भी हो जाए। आप किसी टाइम मिलन गए, ठीक है, आए गए हॉस्पिटल तक आए गए मिलकर ने, और किसी ने पूछ लिया भाई क्या हाल है उसका जिस टाइम मिल के आए यहाँ। अब जब बुरी हालत होगी नहीं कि भाई आज जे कैल का मेहमान है, यानी कि वो क्या है, मरण वाला है, ठीक है, किसी भी टाइम मर सका है, यानी कि वो क्या है, संभावना है। ओ उसका भाई वो जिंदा भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, तो यह किस में होगा, संभावना में। तो संभावना आएगी तो क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग टू डाई, भाई वो मरने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे कि यूज अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज में क्या आया, पहला आया भाई ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय के है चल रहा है। क्लियर है, पहला का ये यूज आया, ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो कहे बोलते टाइम चल रहे हैं। अब यदि वाक्य में आपने क्या मिल जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, यानी कि दिस प्लस टाइम है, दिस प्लस टाइम है, तो वहां पे भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब टेम्परेरी वर्क यानी कि अस्थायी कार्य व्यक्त दिखाने हैं अपन है, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। यानी कि अस्थायी में कौन से, बस जो बोलते टाइम काम चल को नहीं रहे, परंतु आसपास का टाइम में वो क्यों ना लग रहा है, चल रहा है काम। जिस टाइम पे आप बोल रहा है उस काम का बारे में, उस टाइम तो वो काम बंद हो रहा हो, ठीक है, परंतु आसपास का टाइम में चल रहे हो, ठीक है। जिस तरह आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, कि किसी पड़ोसी का बैठे हो आप घर और उस तरह बताने लग रहे हैं कड़े रहा हाँ किराया का मकान में, भाई मैं थोड़ा किराया का मकान में रहूँ हूँ, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है,
भाई अपना क्या है निकट भविष्य है और उसमें भी फिक्स्ड प्रोग्राम, भाई इस टाइम पे यो काम करांगे, ठीक है। तो इसका भी यूज कराएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका यूज करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर है कोई इंटेंशन है, इरादा है, और संभावना है, लाइकलीहुड है, ठीक है। दोनों खातर किसका यूज करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। तो ये था अपना के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूजेस, ठीक है। कल न करांगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा करांगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखो लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में ये चीज़ करी थी। वह कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की थी, ठीक है, उसकी मेन वर्ब की थी, ये चीज़ करी थी अपने। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर करी थी, भाई सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर की होगी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर की होगी, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, ठीक है। आज करांगे आप यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। भाई जो आपने यूज है जिसका बेस पे है आप उसका अंदर वर्ब फील करांगे, ठीक है। आप वो चीज़ करांगे। देखो फर्स्ट यूज अपना, देखो अपना पहला है भाई ऐसे कार्यों को व्यक्त करते समय, ऐसे कार्यों को व्यक्त करते करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय जारी है, यानी कि उस काम ने दिखाने खातर जो बोलते होने के है चल रहा है। अब जिस टाइम पे बोलने लग रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो काम चल रहा है तो उस काम ने व्यक्त करने खातर आप किसका यूज करांगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फॉर एग्जांपल देखो वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई आप किसके रूल लिखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। ये बोलना लग रहे हैं, लिखना लग रहे हैं, तो अपना कौन सा है क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, और है मतलब दे खालिस्तान वर्ब है प्ले, ठीक है। इब देखो इब आपने देखे हमें खेलने लग रहे हैं, बालक खेलने लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? दे प्लूरल है तो कि वर्ब आ जाएगा, और क्या लग जाएगा? आईएनजी, दे आर प्लेइंग, क्या जाएगा? दे आर प्लेइंग, ठीक है। अब एक नोट देखो, अब यदि वाक्य में तुमने, ठीक है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये वर्ड, ये देखिए ये जोन से कौन से? नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ठीक है। ये वर्ड मिल जाए, ये क्या है? समय सूचक, समय सूचक शब्द हो तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। किसका यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किस किस में? जब वाक्य में क्या मिल जाए? नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नाइट, ठीक है, ये वर्ड मिलो, ठीक है। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल ही खालिस्तान वर्ब है रीड ए नोवेल नाउ। अब देखो अपन कुछ नहीं देखना, वाक्य में क्या मिल गया? नाउ आ गया ना, तो नाउ आंदे अपने एक की चीज ध्यान आनी चाहिए, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा आना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अपना ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज, और रीड का आगे क्या लग जाएगा? आईएनजी,
रीडिंग ए नॉवल नाउ। ठीक है, क्लियर है। बस आपने क्या देखा, नाउ देखा, ये वर्ड आ गया तो अपने एक के ध्यान में आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखो, दूसरा यूज है भाई इस टेंस का प्रयोग अस्थायी कार्यों को दिखाने के लिए, अस्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए, अस्थायी मतलब टेम्परेरी कार्य व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब देखो अस्थायी काम कौन से हुए हैं भाई, जिस काम का बारे में आप बताने लग रहे हैं, अब वो काम उस टाइम पे नहीं होने लग रहा। ठीक है, आप जिस टाइम पे जिस काम का बारे में बता वहाँ पर उस टाइम वो काम नहीं होने लग रहा, उसने बोला है अस्थायी काम। ठीक है, मतलब वो तो काम है वो, पर उस टाइम तो कोई नहीं जिस टाइम पे आप उसका जिक्र करने लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान live in a rented house। अब आपने तो कोई बाहर रहा वहाँ पे, अब आपने तो कोई पूछ लिया कड़ा रहा है भाई मैं तो किराए का मकान में रहूँ हूँ, जिस टाइम पे आप उसने बताने लग रहे हैं उस टाइम तक उस मकान में कोई नहीं, पर फिर भी हाँ उस मकान में तो रवा है ना, तो क्या हो गया, वो अस्थायी काम हो गया, टेम्परेरी वर्क आ गया। तो इसने देखो आई खालिस्तान लिव इन रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, केवल अगला किसी दूसरा का घर जाकर कंधा हो गया ना, तो क्या जाएगा आई गला एम और क्या जाएगा लिविंग, क्या जाएगा लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो थर्ड, निकट भविष्य के फिक्स्ड कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रमों के लिए भाई निकट भविष्य में और कोई काम निश्चित होना है, पक्का हो लिया भाई इस टाइम पे आप ये काम कराएंगे, तो उसने व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और सेम काम खातर आपने किसका यूज करा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी करा था ना। देखो आपने दो यूजों के फिक्स्ड कार्यक्रम खातर, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही खालिस्तान वर्ब है गो टू चेन्नई टुनाइट। ठीक है भाई, वो आज रात ने चेन्नई जाओगा, फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया नहीं भाई, रात ने जावागा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। ठीक है, और सेम खातर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सका। हाँ, यदि आप इसमें कर दिया ही गोज टू, क्या लिख दिया, गोज टू चेन्नई टुनाइट, भाई वो आज रात ने चेन्नई जावागा, तो दोनों के दोनों के हैं सही है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सका, हाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, दोनों टेंस का आप यूज कर सका। किस खातर, निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम खातर। बात समझ में आई, मैं निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है उस खातर आप दो टेंस का यूज कर सका। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दोनों के दोनों के हैं अपने सही है। क्लियर है। आगे देखो, अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कोई इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब क्या है, इरादा। ठीक है, और लाइकहुड, लाइकलीहुड यानी कि संभावना का बोध कराने के लिए। ठीक है, इंटेंशन और लाइकलीहुड यानी कि अपना कोई इरादा है, ठीक है, और कोई संभावना है, इन ती व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज कर सका, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका यूज कर सका, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान वर्ब है गो टू सी माई
फादर इन लॉ, भाई मैं मेरे ससुर से मिलन जाऊंगा, ये क्या है, इरादा है नहीं, ठीक है, इरादा है भाई मिलन जाऊंगा, तो क्या जाएगा आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। क्लियर है, बात समझ में आएगी। और देखो ही खालिस्तान गो टू डाई, ही खालिस्तान गो टू डाई, वो मरण वाला है, के है संभावना है भाई कि जिंदा भी हो जाए। आप एक किसी टाइम मिलन गए, ठीक है, आ गए हॉस्पिटल तक आएगी मिलकर है, और किसी ने पूछ लिया भाई क्या हाल है उसका जिस टाइम मिल के आए यहाँ, अब जब बुरी हालत होगी नहीं के कहो भाई आज जे कैल का मेहमान है, यानी कि वो क्या है मरण वाला है, ठीक है, किसी भी टाइम मर सकता है, यानी कि वो क्या है संभावना है, ओ उसका भाई वो जिंदा भी हो जाए ठीक भी हो जाए, तो यह किस में होगा संभावना में, तो संभावना आएगी तो क्या आ जाएगा ही इज गोइंग टू डाई, भाई वो मरने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे कि यूज अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज में क्या आया, पहला आया भाई ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय के है चल रहा है, क्लियर है, पहला का ये यूज आया ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो क्या है बोलते टाइम चल रहे हैं। अब यदि वाक्य में अपन के मिल जाए नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, यानी कि दिस प्लस टाइम है, दिस प्लस टाइम है, तो वहां पे भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब टेम्परेरी वर्क यानी कि अस्थायी कार्य व्यक्त दिखाने हैं अपन है, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, यानी कि अस्थायी में कौन से, बस जो बोल दे टाइम काम चल को नहीं रहे, परंतु आसपास का टाइम है वो क्यों ना लग रहा है चल रहा है काम, जिस टाइम पे आप बोल रहा है उस काम का बारे में, उस टाइम तो वो काम बंद हो रहा हो, ठीक है, परंतु आसपास का टाइम में चल रहे हो, ठीक है, जिस तरह आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, कि किसी पड़ोसी का बैठे हुआ पे घर और उस तरह बताने लग रहे हैं कड़े रहा हाँ किराया का मकान में, भाई मैं थोड़ा किराया का मकान में रहूँ हूँ, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है, भाई अपना क्या है निकट भविष्य है और उसमें भी फिक्स्ड प्रोग्राम, भाई इस टाइम पे यो काम करांगे, ठीक है, तो इसका भी यूज करांगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर है कोई इंटेंशन है, इरादा है, और संभावना है, लाइकलीहुड है, ठीक है, दोनों खातर किसका यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। तो ये था अपना के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूजेस, ठीक है। कल न करांगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा करांगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखो लास्ट टाइम अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूज कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, जिसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर और जो उसके यूज थे वो कंप्लीट करे थे, ठीक है। आज है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आप सबसे पहला करांगे पहचान, ठीक है, वह हिंदी के जिन वाक्य के अंत में के, हिंदी के जिन वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं आदि ये आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट आएगा ना तो चुका वर्ड तो लागे लगेगा, ठीक है, परफेक्ट वर्ड आएगा तो चुका वर्ड तो रहेगा, और प्रेजेंट है तो क्या लग गया है, पास्ट है तो क्या लग जाएगा था, ठीक है, और फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा होगा, ठीक है। फिर बात करें पे इंग्लिश में, क्या थी चाचा, आप देखो इंग्लिश में आप दो चीज़ देखेंगे, पहला तो कि मेन वर्ब के देखेंगे, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और दूसरा देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब के देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब जो देखो परफेक्ट है नहीं, यदि अकेला परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, मेन वर्ब ऑर्डर रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब देखो जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर रहेगी हैज और हैव, हैज और हैव, ठीक है। अब लिखेंगे एक नोट, नोट में क्या है, पहला अपना
हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, कहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से? ही, सी, इट और नेम के साथ होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर है दूसरा अपना हैव। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से? आई, वी, यू, दे के साथ होगा। आई, वी, यू, दे के साथ होगा। क्लियर है, ठीक है। ये थी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहला कौन सा रहेगा अपना? सिंपल सेंटेंस। कौन सा रहेगा? सिंपल सेंटेंस। और इस यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला। कौन सा बोला? हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है। जैसे वह है खाना खा चुका है। ठीक है, तो ही गला हैज, ईट, एट, ईटन फूड। ही हैज ईटन फूड। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या अपना? सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या आ जाएगा? ही हैज़ नॉट गॉन टू, गोन है ना, ठीक है, स्कूल। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ये था अपना नेगेटिव सेंटेंस। फिर थर्ड है अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या अपना प्रश्नवाचक है, तो अपने जो हैज़ और हैव है वो क्या आ जाएंगे? पहला आ जाएंगे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, क्या वे पुस्तक पढ़ चुके हैं? ठीक है, अब देखो वे है नहीं तो प्लूरल है, प्लूरल में क्या लगेगा? हैव, हैव दे रीड द बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, और फोर्थ है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो इसमें क्या रहेगा? अपना जो हेल्पिंग हो रहा है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है। अब देखो इसका वाक्य बनाओ। क्या हम बाजार नहीं जा चुके हैं? ठीक है, तो क्या होगा? हम है प्लूरल, तो क्या आ जाएगा? हैव वी नॉट गॉन टू
मार्केट, गॉन टू मार्केट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो ये है अपने प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हिंदी में और इंग्लिश में और सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ठीक है, कल ना पे करांगे इसके यूजेज, क्या करांगे यूजेज, भाई यहाँ पे देखांगे प्रेजेंट परफेक्ट का पे यूज कहाँ कहाँ कर कहाँ। ठीक है, अपना कल का होगा यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। देखो लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया था, जिसके अंदर अपने उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर में अपना करे थे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये था अपना बेसिक। आज करांगे प्रेजेंट परफेक्ट के यूज। ठीक है, तो पहला यूज है भाई ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो अभी अभी समाप्त हुए हैं, जो अभी अभी समाप्त हुए हैं। ठीक है भाई, जो जस्ट खत्म हो गए, भाई इब्बे जो मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली तो ये काम इब्बे खत्म हो या नहीं। ठीक है, तो इस खातिर पे किसका यूज करांगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका करांगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में क्या है, सी खालिस्तान, ठीक है, राइट ए लेटर, भाई उसने वह एक पत्र लिख चुकी है, भाई बे पत्र लिखा है उसने। ठीक है, तो अपना काम बे खत्म हो या नहीं, तो इस खातिर किसका करांगे, सी हैज रिटन, क्या लिखांगे, सी हैज रिटन ए लेटर। इसका मैं हैज है का अगला पे थर्ड फॉर्म का यूज करा। हाँ क्लियर है। नेक्स्ट, ऐसे पास्ट, ऐसे कार्यों को, पास्ट का ऐसा काम जो प्रेजेंट में भी जारी है। ठीक है, पास्ट के ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो प्रेजेंट में भी जारी है, जो प्रेजेंट में भी क्या है, चल रहे हैं, अपने कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज कट हिज फिंगर। ठीक है, भाई उसने अपनी उंगली काट ली। देखो यो काम हैज अपना हेल्पिंग वर्ब होगी, कट अपनी थर्ड फॉर्म, कट 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 तीनों फॉर्म सेम होगा है। ठीक है, अपना है भाई ही हैज कट हिज फिंगर, भाई उसने अपनी उंगली काट ली। उंगली तो कटवा के फिर बाहर आया हो, अपने तो खून चल रहा देखिए उसका। ठीक है, उंगली कटने का काम तो पहला लिया नहीं, भाई चोट लाएगी, अपने बाहर खेलना थे चोट लाएगी और घर आएगी, माँ ने देखा भाई खून निकलने लग रही, ओहो चोट लाएगी। ठीक है, अपना तीसरा है भाई ऐसे वाक्य जिनमें सिंस या फॉर का प्रयोग है। ठीक है, वहां पे आप किसका यूज करांगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, देखो सिंस का जो सिंस है नहीं अपना, वो तो निश्चित समय खातर यूज करांगे। किस खातर करांगे, निश्चित समय। इमाले भाई बोल दिया किसी ने 1995 तरह है, 1990 तरह है। ठीक है, मंडे तक काम करा है, संडे तक काम करना गया है, बात सुनाएगी। तो ये तो हो गया निश्चित समय। और जो फोर है अपना, वो दिखाऊंगे यहाँ पे अनिश्चित समय खातर, अनिश्चित समय। कौन सा दिखाओगे, अनिश्चित समय। ठीक है, अब फोर अनिश्चित समय भाई पिछले कुछ घंटे से, पिछले 2 घंटे से, 4 घंटे से। ठीक है, इस तरह का जो टाइम होगा उसमें मैं कहूँगा पे अनिश्चित में। अब देखो एग्जाम्पल, भाई अपना एग्जाम्पल है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1990। ठीक है, भाई मैं 1990 तक इस घर में रहूँ। आपने देखो अपना वाक्य में क्या है गया, सिंस है गया ना, बस आपने क्या देखना, सिंस देखना वाक्य में। ठीक है,
सिंस आंदे अपने कौन सा यूज कराना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा यूज कराना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगला है देखो अपना फोर्थ, देखो अपना फोर्थ यूज है विद प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ एडवर्ब है, कुछ एडवर्ब्स के साथ होता है। जैसे भाई कुछ एक एडवर्ब है, यदि वाक्य में वो मिला है, ठीक है, तो उनके साथ में किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ये अपने वाक्य के वर्ड के यदि एवर, ठीक है, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, often, several times, already, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to the present, up to the present, ठीक है, since, for, during, ठीक है, during the last few weeks या few years, few days, ठीक है, एटसेट्रा। यदि ये हैं वाक्य में, ठीक है, तो वहां पर आप किसका यूज कराएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, वाक्य में अपने वर्ड दिखे और किसका यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो ये था अपना यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल ना आप एक कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा यूज कराएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो आज लास्ट टाइम आपने कराया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहला कराएंगे आप इसकी पहचान। क्या कराएंगे, इसकी पहचान। भाई हिंदी के जिन वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूँ, ठीक है, ये हो तो वहाँ पर कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान देखेंगे। इंग्लिश में यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, एक तो देखेंगे मेन वर्ब और दूसरा देखेंगे आप किसका, हेल्पिंग वर्ब। ये देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखो कंटिन्यूस आ रहा है ना, कंटिन्यूस आएगा तो हमेशा मेन वर्ब क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब परफेक्ट है ना, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी, हैज और हैव। क्या था, हैज और हैव। अब देखो हैज और हैव का अगला अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी थी। कौन सी करी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज और हैव इसमें भी आ गया, तो इसमें भी अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, पर आपने क्या यूज कर दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी। तो आप इसकी कंडीशन हैज हैव की कंडीशन पूरी करने खातर इसमें एक एक्स्ट्रा लगा देंगे कि बीन। क्या लगा देंगे, बीन। देखो बी वाज बीन थर्ड फॉर्म है, या हैज हैव गलत थर्ड फॉर्म आएगी और मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज और एक्स्ट्रा आप यूज करेंगे। कौन सी हैं, एक तो है सिंस। ठीक है,
एस की स्पेलिंग थी SCIENCE, ठीक है, SCIENC, सिंस, ठीक है, ये साइंस बन गया था, ठीक है। सिंस से अपना, अब देखो सिंस का यूज कराएंगे डेफिनेट टाइम खातर, किस खातर यूज कराएंगे यहाँ पे, डेफिनेट टाइम। अब डेफिनेट टाइम किस तरह, यानी कि निश्चित समय। अब निश्चित समय किसका होगा, जो अपना परमानेंट पक्का बेरा होगा। जो निश्चित समय कौन सा होगा, जिसका पक्का बेरा होगा। अब जिस तरह भाई बोल दिया 28 मार्च 2002, अब ये क्या है, निश्चित टाइम है नहीं, ठीक है। 1990, ये भी निश्चित टाइम है, ठीक है। 1861, ये भी क्या है, निश्चित टाइम है, ठीक है। अब जनवरी, ठीक है, जनवरी 30, ठीक है, और 1990, ये भी क्या है, निश्चित टाइम है, ठीक है। तो जिसका अपने डेफिनेट बेरा होगा उस नापे के बोलेंगे डेफिनेट टाइम। फिर है 4, और इसका अंदर 4 यूज करा इनडेफिनेट टाइम खातर, किस खातर यूज करा पे, इनडेफिनेट टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय किससे, भाई वो टाइम जिसका अपना परमानेंट बेरा को नहीं, ठीक है। मान लो भाई पिछले कुछ घंटे से, पिछले कुछ घंटे से, ठीक है, पिछले कुछ घंटे से, भाई अपने के बेरा कौन से घंटे पसले, ठीक है, कुछ दिनों से, ठीक है, कल से, परसों से, ये क्या है, डेफिनेट इनडेफिनेट है, ठीक है। भाई आज का कुछ समय है, यह कब का था, पिछले कुछ सालों से, ठीक है, पिछले 2 घंटे से, ये क्या है, सारे इनडेफिनेट टाइम है, जिसका अपने पक्का बेरा को नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीजें यूज कराएं, कौन से सिंस और 4, क्लियर है। अब बात कराएं इसकी स्ट्रक्चर की, किसकी बात कराएं, स्ट्रक्चर की, ठीक है। सबसे पहला अपना कौन सा, सिंपल सेंटेंस, कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में अपना क्या है, सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा अपना सब्जेक्ट प्लस में, ठीक है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर और प्लस में टाइम, फुल स्टॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। देखो क्या जगह राम, अब सिंगुलर है नहीं, तो क्या लग जाएगा, हैज बीन, पढ़ना मतलब रीड, हैज बीन रीडिंग बुक। अब देखो सुबह है नहीं, सुबह तो निश्चित टाइम है, तो क्या लग जाएगा, सिंस, क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। फिर अपना दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है, अपना सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस में टाइम, फुल स्टॉप, ठीक है। देखो वह कुछ घंटे से नहीं खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, ठीक है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर
सम टाइम, वह कुछ समय से नहीं खेल रहा है। कुछ समय कौन सा बेरा को नहीं, तो आपने क्या यूज कर दिया, फोर का, क्या यूज कर दिया, फोर का। तीसरा अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और प्लस में टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है। अब देखो, क्या हम 1990 से इस घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम है क्या ना, तो क्या लगेगा, हैव, हैव वी बीन, रहना मतलब केवल लीव, आईएनजी लग जाएगा, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, वह हम 1990 से इस घर में रह रहे हैं, ठीक है, हो गया। फिर अपना फोर्थ है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आ जाएगा अपना, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी देखो नोट लगी ना, फिर क्या होगा, बीन, अभी बीन भूल गई थी ना, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस में टाइम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है। अब इसका वाक्य तुमने बनाना है, ठीक है। एक वाक्य ट्राई करना है और इसका करना है, ठीक है। अब इसका यूज सुनो, यूज के इसका सिर्फ एक के यूज है, देखो यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, देखो एक के यूज है इसका, भाई जिस वाक्य में अपना सिंस और फोर आ रहे हो, क्या आ रहे हो, सिंस और फोर का यूज हो जिस वाक्य में, तो वहीं पर अपना कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाक्य में तुमने लास्ट में क्या देखना है, सिंस या फोर। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। देख सिंस है क्या ना, तो आपने किसका यूज कर दिया, हैव बीन लिविंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और देखो सिंस और फोर आए थे ना, एक टेंस का और यूज किया था आपने, कौन सा था वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि वाक्य में तुमने सिंस और फोर मिल जो दो टेंस हम, तो कौन सा यूज कर दो, पहला कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसी के साथ अपना प्रेजेंट टेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। कल तक आप शुरू कराएंगे कौन सा, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज कराएंगे, पास्ट टेंस। क्लियर है। प्रेजेंट टेंस में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसने क्लास सोल्व कराएंगे, ठीक है। और आप नेक्स्ट शुरू कराएंगे कौन सा, पास्ट टेंस।